नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। विधानसभा मानसून सत्र पर विपक्ष का विरोध, अवधि बढ़ाने की मांग। गैरसैंण में होने वाले 3 दिन के विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि केवल 120 मिनट में सरकार 500 से अधिक सवालों के जवाब कैसे दे पाएगी। उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सत्र की अवधि बिजनेस के आधार पर तय की गई है। मीडिया से बातचीत में यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण के सत्र को सिर्फ एक औपचारिकता बना दिया है। 500 से ज्यादा प्रश्न हैं और विधायकों को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। 2 दिन के सत्र में पहला दिन शोक संवेदना के लिए होगा, जिसके बाद सदन स्थगित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में हर विधायक को सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारे पास जो बिजनेस है उसके आधार पर सत्र की अवधि तय की गई है। तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर विभागों द्वारा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इस अवधि में निपटाए जाएं। सेलाकुई में खेलते हुए सेप्टिक टैंक में गिरा 6 साल का बच्चा, दुखद मौत। देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र की शिवनगर बस्ती में एक 6 साल का बच्चा खेलते हुए बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक में गिर गया। सफाई कर्मचारियों ने बच्चे को बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवनगर निवासी एक महिला घरों में सफाई का काम करती है और मंगलवार को अपने बच्चे को साथ लेकर एक बिल्डिंग में सफाई के लिए आई थी। खेलते खेलते बच्चा खुले हुए सेप्टिक टैंक में गिर गया। मां ने उसे खोजते हुए टैंक में पाया और चिल्लाने लगी। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों को बुलाया। बच्चे को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कर्मचारियों ने बचाई जान। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में कल सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। सीएफओ अभिनव त्यागी, एफएसओ शिशुपाल सिंह नेगी और नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आसपास के भवनों से सामान बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री के बगल के भवन में आग फैल चुकी थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा खतरा टल गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल केदार घाटी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जो अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए क्षति का आकलन किया और सड़क एवं अन्य मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम धामी ने जीएमवीएन अतिथि गृह में स्थानीय जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर यात्री और स्थानीय लोगों की सुरक्षा है। सीएम ने अधिकारियों को यात्रा को दोबारा शुरू करने में स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। वन महकमे में 3 इफ्स अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारी, राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक पद अभी भी खाली। उत्तराखंड वन विभाग ने 3 इफ्स अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चक्राता वन प्रभाग में उप वन संरक्षक अभिमन्यु को गोविंद वन्य जीव पशु विहार में उप निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा गढ़वाल एपीसीसीएफ नरेश कुमार को गढ़वाल उत्तराखंड वन विकास निगम के महाप्रबंधक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुमाऊं के चीफ धीरज पांडे को कुमाऊं उत्तराखंड वन विकास निगम के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद पर अभी भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उत्तराखंड की राजनीति में हलचल, तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है, खासकर बीजेपी में। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी पीएम मोदी से मिले थे। इन मुलाकातों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत को बीजेपी संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। लद्दाख में शहीद जवान संतोष कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लद्दाख के सियाचिन में शहीद हुए हवलदार संतोष कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिथौरागढ़ के बेरीनाग के चौनाला बड़ेत निवासी संतोष कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जहां उनके बेटे आशीष ने चिता को मुखाग्नि दी। शहीद जवान के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। संतोष कुमार ने दीपावली पर घर आने का वादा किया था, लेकिन वह तिरंगे में लिपटे हुए घर लौटे।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 749 नए अतिथि शिक्षकों की होगी तैनाती। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने राज्य के 11 जिलों के दूरस्थ स्कूलों में 749 नए अतिथि शिक्षकों की तैनाती की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने का निर्णय लिया था। इस बार विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के अतिथि शिक्षकों की जिलावार और विषयवार मेरिट सूची तैयार कर तैनाती की जाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की फिर से होगी जांच। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति में विवाद के बाद अब उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक तारा आर्य ने कई जिलाधिकारियों को नर्सिंग अधिकारियों के प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। पहले भी इन प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी थी, लेकिन संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग संघ की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 में एक कमेटी गठित की थी, जिसने जांच के बाद 8 नर्सिंग अधिकारियों को क्लीन चिट दी थी। अब फिर से 5 नर्सिंग अधिकारियों के दस्तावेजों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं। नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार जिलाधिकारियों को संबंधित अधिकारियों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। वन विभाग में सरकारी धन का गबन, इफ्स अफसर ने दर्ज कराया मुकदमा, जाने पूरा प्रकरण। उत्तराखंड वन विभाग में सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के वन क्षेत्र में वानिकी कार्यों के दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर श्रमिक ठेकेदारों को भुगतान किया गया। शुरुआती जांच में ये आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद वन संरक्षक आकाश वर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पाया गया कि 2 श्रमिकों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भुगतान लिया गया था। अगस्त 2023 तक क्षेत्र में काम करने वाले ये श्रमिक सितंबर से फरवरी 2024 तक हरिद्वार में एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे, फिर भी उनके नाम पर भुगतान जारी रहा। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला वर्किंग प्लान के अंतर्गत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी धन के गबन का पहला कानूनी मामला है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, केदारनाथ आपदा को लेकर किया आग्रह। उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर केदारनाथ मार्ग के पुनर्निर्माण का आग्रह किया। सांसदों ने गडकरी को बताया कि आपदा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा और राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। गढ़वाल सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि केदारनाथ घाटी में आपदा के कारण सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि पुनर्निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भूस्खलन के स्थायी समाधान के लिए भी चर्चा हुई, जिसमें गडकरी ने जरूरत पड़ने पर सुरंगें बनाने का आश्वासन दिया। आइए दोस्तों, अब फटाफट नजर डालते हैं आज के रोजगार समाचारों पर। नबार्ड में सहायक प्रबंधक के 102 पदों पर भर्ती। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए 102 पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में 36 विभिन्न पदों की भर्ती। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBMS ने बहुकौशल सहायक, वरिष्ठ सहायक और अन्य विभिन्न पदों के लिए 36 पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.natbard.edu.in पर जाकर 18 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में 13 विभिन्न पदों की भर्ती। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने तकनीशियन और अन्य विभिन्न पदों के लिए 13 पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.nhrorke.gov.in पर जाकर 3 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में 7,951 कनिष्ठ अभियंता जी पदों की भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने कनिष्ठ अभियंता जी पदों के लिए 7,951 पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर 29 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। THDC इंडिया में 55 विभिन्न पदों की भर्ती। THDC इंडिया लिमिटेड THDCIL ने उप प्रबंधक, प्रबंधक और अन्य विभिन्न पदों के लिए 55 पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट thdc.co.in पर जाकर 16 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 400 पद की भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने तकनीशियन स्नातक ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए 400 पदों की भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर 19 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए ओहो न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।